40 साल से हैदराबाद पर रज़ाकारों का कब्ज़ा है। ये बोल है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। दोस्तों, आपको बता दें कि कल अमित शाह हैदराबाद पहुंचे थे। बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता के समर्थन में एक रोड शो कर रहे थे। हालांकि हमारे कुछ लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हल्के में लेते हैं। जो हल्के में लेते हैं उनके लिए ये ख़ास वीडियो है कि अमित शाह किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी या फिर ओवैसी ब्रदर्स को लेकर बयानबाजी करते हैं। वो जानते हैं कि इनकी ताकत क्या है, वो जानते हैं कि इनकी पावर क्या है। आपको समझना होगा कि आखिरकार ये लोग तो समझ गए हैं, लेकिन आप लोग कब समझेंगे। लेकिन इतना कुछ हो, हैदराबाद में आकर देश के गृह मंत्री इस तरह की बात करे और ओवैसी ब्रदर्स खामोश रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा था। भाइयों और बहनों, 40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे हैं। इस बार मौका है बहन माधवीलता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजे और हैदराबाद को सात अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करिए। अमित शाह हैदराबाद में पहुंचे, उन्होंने जो कुछ कहना था कहा, उन्हें जो बयान देना था दिया, लेकिन इसके बाद जो ओवैसी ब्रदर्स का रिप्लाई आना था, जो जवाब आना था, वो तो बेहद दिलचस्प होने वाला था। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग जाते हैं और हैदराबाद में हर हथकंडा अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नाकाम साबित हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ कि आखिरकार इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने रजाकार वाले बयान को लेकर अमित शाह के इस बयान पर क्या जवाब दिया है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कि कल अमित शाह आए थे पुराने शहर में, लाल दरवाजे में आए थे। अमित शाह साहब, ये इतने लोगों को आप जमा करें, हमारे तालाब कट्टे में एक सांचक मंजा हो गया तो ज्यादा पब्लिक आती है। अमित शाह ऐसा कील कील के बोल रहे, क्या बोले कल अमित शाह? हैदराबाद पे 40 साल से हैदराबाद पे रजाकारों का कब्जा। 40 साल से हैदराबाद में रजाकारों का कब्जा। आप होम मिनिस्टर क्यों बने? आप होम मिनिस्टर बैठ के रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पे हुआ तो आप क्या कर रहे? मुंह में दही जम गई थी 10 साल से तुम्हारे मुंह में। रजाकारों का कब्जा 40 साल से, कभी रजाकारों का कब्जा शहर, तो कभी रोहिंग्याओं का अड्डा, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे हम। इनका बीजेपी का लीडर बोला था बल्दिया के इलेक्शन में, तो कभी इनके उम्मीदवार बोलती है कि मैं तीर चला दूंगी। हिस्सा क्या है आखिर? ये क्यों इतनी नफरत है अमित शाह आपको और आपकी पार्टी के लोगों को पुराने शहर के इस इलाके से? हैदराबाद के पार्लिमानी अवाम से इतनी नफरत क्यों है आपको? 40 साल से रजाकारों का कब्जा। अमित शाह, ये बात जान लो तुम, यहाँ कोई रजाकार नहीं है, यहाँ पर इंसान रहते हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए। असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह को रिप्लाई देते हुए, जवाब देते हुए कहा है कि आखिरकार जो लोग रजाकार थे वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जो वफादार है वो आपके सामने टिके हुए हैं, वो यहीं पर है। जो वफादार है वो तुम्हें लोकसभा में तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिरकार जिस तरीके से हम 40 साल से बीजेपी को हराते आए हैं, RSS को हराते आए हैं, इस बार भी हम आपको और प्रधानमंत्री मोदी को ज़बरदस्त तरीके से हराएंगे। क्या कुछ कहा है आप देखिए कि जिस तरीके से इस हैदराबाद में यादव भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं और भी गौड़ भी रहते हैं और भी कई तरह की बिरादरी है जो यहाँ रहती है, लेकिन टारगेट सिर्फ मुसलमानों को किया जाता है। इसको लेकर क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने, चलिए आपको वो भी सुना देते हैं। वफादार थे, यहाँ पर ठहर कर 40 साल से RSS को हरा रहे हैं और अब के बार भी तुमको और मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। रजाकार भाग गए, वफादार सीना तान कर खड़े हैं। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भारत की लोकसभा में तुम्हारे 306 MP के सामने वफादार खड़े होकर कहा था बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। आप हमको बोलते हैं आईसिस का अड्डा। कितना बदनाम करेंगे आप हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम को? यहां पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के हमारे लोग रहते हैं, यहाँ पर मराठे रहते हैं, यहाँ पर राजस्थान के लोग रहते हैं, यहाँ पर मुनुर कापू के लोग रहते हैं, यहाँ पर गौड़ लोग रहते हैं, यादवा रहते हैं, पारदी रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं, मगर इनको दिख रहा रजाकार खाली।
लगता है अमित शाह जरा आंख का मायना करा लो, शक्कर बड़ी भी है शायद आपकी, जरा आपकी आंख पे असर पड़ रहा, बराबर नहीं दिख रहा आपको। अमित शाह बोले कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, तो असदुद्दीन ओवैसी ने उनको जवाब देते हुए कहा कि हम लोग किसी के बाप से नहीं डरते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। और आप बोल रहे हैदराबाद में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह आपको कौन बोले कौन डरता है? किसके बाप को नहीं डरते? यहाँ पे किसी से भी नहीं डरते। हमको समझाना पड़ता हमारे बच्चों को, अरे रुक, अरे ठहर, बच्चों को रोकना पड़ता, अरे ठहर, उन्हें बोलता निकल गया तो फिर देख बिन ब्रेक के किसको भी नहीं छोड़ता हूं, रोकना पड़ता बच्चों को हमारे। नहीं यहाँ समझो बाबा, ठहरो बाबा, अरे समझ में आ, बैठ जा, पानी पी, डरने की जरूरत नहीं है। और अमित शाह आपको क्या मालूम, हैदराबाद ये हैदर कर्रार के नाम से रखा गया, डर नाम की कोई चीज नहीं है। ये हैदर कर्रार की निस्बत से हैदराबाद रखा गया। और अमित शाह कौन थे हैदर कर्रार? हैदर कर्रार कौन थे? किसके किले का दरवाजा उठाकर 40 कोस फेंक दिए? उनके नाम से, हैदर कर्रार के नाम से हैदराबाद। और हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।